तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनौल पर। तो ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़ने के क्रम में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर। अर्थशास्त्र का तीसरा चैप्टर जो कि है मुद्रा, बचत एवं साख। तो इसका हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2026 मैट्रिक परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप न करें, पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रयास कीजिए जितना भी क्वेश्चन आप लोगों से बने उसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल हमारा कहता है कि प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन में डेबिट कार्ड, ड्राफ्ट, चेक या करेंसी नोट। तो प्लास्टिक मुद्रा जो है एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा, तो अगला सवाल है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन है। ऑप्शन में मार्शल का, कोमेरेन का, ट्रेस्कॉट का, प्राउथर का। तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन जो है, ये जो कहा है, यह मार्शल का है। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, तो सवाल है कि विनिमय के रूप हैं। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो विनिमय के जो हैं 2 रूप होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है वस्तु विनिमय, कौन विनिमय, जो कि प्राचीन काल में चलती थी। एक है मुद्रा विनिमय। कौन सा विनिमय है? मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय में होता था कि हम लोग वस्तु के बदले वस्तु को खरीदते थे या दूसरे से लेते थे। और मुद्रा विनिमय में क्या होता है, हम लोग मुद्रा के बदले में कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं। तो यही है विनिमय के 2 रूप, वस्तु विनिमय और दूसरा मुद्रा विनिमय। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। तो वस्तु विनिमय में जो है वस्तु वस्तु का विनिमय होता है, आदान प्रदान जो होता है वो वस्तु से वस्तु का होता है। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल कहता है कि नेपाल की मुद्रा है। ऑप्शन में रुपया, टका, डॉलर, पाउंड। तो नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, फिर से हमारा नेक्स्ट सवाल आता है। तो सवाल हमारा कहता है कि एटीएम का विस्तारित रूप है, यानी एटीएम का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन में ऑटो ट्रांसफ़र मशीन, या फिर ऑटो टिकट मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटो ट्रांसिट मशीन। तो एटीएम का जो पूरा नाम होता है या विस्तारित रूप वो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो फिर हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल दिया गया है, तो अगला सवाल है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। ऑप्शन में शुद्ध मुद्रा, ऋण मुद्रा, मिश्रित मुद्रा या फिर साख। तो चेक एक प्रकार की जो है वो साख है। ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है,
तो क्वेश्चन कहता है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किया जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या फिर 9 घंटे। तो एटीएम के द्वारा जो हम लोग पैसा निकालते हैं या जमा कर सकते हैं वो 24 घंटा, ये सेवा जो है 24 घंटा उपलब्ध होती है एटीएम में। तो इसमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में जमीन, खेती के कागजात, मुद्रा, मालगुजारी की रसीद। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वो मुद्रा होती है। इसीलिए जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा मुद्रा होती है उसका आर्थिक जीवन बहुत ही बेहतर होती है, और जिसके पास मुद्रा की कमी होती है उसका जीवन आर्थिक जीवन जो है वो बहुत खराब से चलती है। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूसी वस्त्र धारण किए हुए हैं, कहा है। तो आधुनिक यानी अभी के युग में जो उद्योग जो है वो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा जो है किसने कहा, ऑप्शन में मार्शल क्राउथर, कैमोरेन, प्रोफेसर पिंगू। तो आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं, यह जो है प्रोफेसर पिंगू ने कहा था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन में करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो मुद्रा का उदाहरण है वो है हमारा बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो होगा वो मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो अब हमारा अगला प्रश्न कहता है। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि मुद्रा एक अच्छा है, रैयत, सेवक, राजा, मालिक। तो मुद्रा एक अच्छा है, ये सेवक है। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न कहता है कि क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। क्षणिक या मतलब तत्काल के लिए उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। ऑप्शन में टिकाऊ, पुरानी, चालू या फिर नया। तो तत्काल उपभोग में जो आने वाली वस्तु होती है वो होती है चालू। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है। तो प्रश्न कहता है कि साख का एक पक्ष है। तो ऑप्शन में आय, ऋणी, व्यय, मुद्रा। तो साख का एक पक्ष जो है वो है ऋणी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है। तो सवाल कहता है कि प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का। ऑप्शन में चेक, ड्राफ्ट, साख पत्र या फिर यात्री चेक। तो प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का जो है वो साख पत्र है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है। तो सवाल है कि मनुष्य मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। ऑप्शन में किताबों की, संसाधनों की, साख एवं ऋणी की, कागजों की। तो मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जरूरत होती है वो होती है संसाधनों की। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है। सवाल है कि साख का क्या अर्थ है। ऑप्शन में विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साख का जो अर्थ होता है, मेन अर्थ, वो होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। यानी इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ए और बी दोनों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ऑप्शन में सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से आधुनिक मुद्रा का जो एक रूप है वो कागज का नोट है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है। फिर से देखें। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन में यानी कौन सा संस्थान है जो कि भारत में जो है मुद्रा जारी करता है, यानी रुपया को
बनाता है? ऑप्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो भारत में जो एक संस्था है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में मुद्रा जारी करती है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है, तो सवाल है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? ऑप्शन में मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखें तो इसमें से जो आधुनिक रूप नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ये सब जो है मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, ये सब आधुनिक रूप है आजकल मुद्रा का। तो इसमें से जो सही जवाब, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि रूस की मुद्रा है, रूस की मुद्रा है, जैसे भारत की मुद्रा क्या होती है? रुपया होती है। भारत की मुद्रा रुपया, नेपाल की मुद्रा भी रुपया, उसी तरह रूस की मुद्रा है। ऑप्शन में रूबल, डॉलर, रियाल, पाउंड। तो रूस की मुद्रा जो रूबल कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, तो सवाल कहता है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन में मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, मूल्य हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का कार्य जो नहीं है वो है मूल्य हस्तांतरण। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर से हम लोग का अगला सवाल आता है, तो सवाल कहता है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। ऑप्शन में स्वयं उत्पादन करके, वस्तुओं का आदान प्रदान से, मुद्रा से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभिक अवस्था में यानी प्राचीन काल में जो है मानव अपनी आवश्यकताओं को जो पूरा करते थे वो वस्तुओं के आदान प्रदान से, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करते थे, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। तो फिर से देखें हमारा अगला सवाल आया है, इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? ऑप्शन में चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट, इनमें से सभी। तो कौन सी विधि जो है ग्राह्य मुद्रा की है? तो इसमें ये 10 रुपये का नोट, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न है हमारा, तो प्रश्न कहता है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। ऑप्शन में है केंद्रीय सरकार या वित्त विभाग द्वारा, रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 1 रुपये का नोट जो जारी करता है वो केंद्रीय सरकार वित्त विभाग द्वारा होता है। ऑप्शन ही हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, तो सवाल कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। ऑप्शन में वस्तु, चेक, मुद्रा, प्रतिज्ञा पत्र। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम जो है वो है मुद्रा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। ऑप्शन में मुद्रा, पत्र मुद्रा के लिए, धात्विक मुद्रा के लिए, प्लास्टिक मुद्रा के लिए, शाक मुद्रा के लिए। तो क्रेडिट कार्ड जो प्रसिद्ध है वो प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर से हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल है कि इनमें से कौन मुद्रा का शाक पत्र नहीं है? ऑप्शन में चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या फिर चित्र मुद्रा। तो मुद्रा का शाक पत्र नहीं है, वो हो रही है चित्र मुद्रा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो फिर हमारा अगला प्रश्न आया, तो सवाल कहता है कि शाख का आधार है क्या है? ऑप्शन में गरीब से, उधार से, दोनों से, विश्वासों। तो शाख का आधार जो है वो विश्वास से है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न आया, तो सवाल कहता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? ऑप्शन में मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो है वो विनिमय का माध्यम है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से देखें अगला सवाल, तो सवाल कहता है कि निम्नलिखित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? ऑप्शन में नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट या फिर हुंडी। तो निम्नलिखित में जो विधि ग्राह्य मुद्रा जो है वो कौन है? तो वो नोट और सिक्के हैं। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा।
फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। ऑप्शन में धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें से तीनों ही। तो वह कौन सी मुद्रा है जो वहनीयता अधिक होती है, यानी आसान होती है कहीं भी ले जाने में या फिर किसी को देने में। तो वो कौन सा ज़्यादा जो है अधिक उपयोगी होता है, तो वो होता है पत्र मुद्रा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो हमारे देश में जो है पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा के उपयोग से किसको लाभ हुआ। ऑप्शन में उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, ए बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा के प्रयोग से जो है ये दोनों को लाभ हुआ, उपभोक्ताओं को भी और उत्पादकताओं को भी। ऑप्शन सी जो होगा इसीलिए हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन में बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, इनमें से तीनों ही। तो बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख जो है ये तीनों है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है। ऑप्शन में बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, इनमें से तीनों ही। तो मुद्रा के प्रयोग से जो है इनमें से किसको प्रोत्साहन मिला है, तो इसमें तीनों को मिला है, बचत, निर्माण, ऋणों का लेन देन, यानी डी जो होगा ऑप्शन सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है हमारा कि पूंजी का निर्माण होता है। ऑप्शन में उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो बचत द्वारा होता है। किसका बचत के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, या यह जो है कौन से अर्थशास्त्रियों का कथन है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर क्या घूमता है, अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किसने कहा था, किस अर्थशास्त्री का कथन है यह, तो यह जो कथन है वो मार्शल का था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, यानी प्राचीन कौन सा रूप है मुद्रा का। ऑप्शन में धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो प्राचीन काल की जो मुद्रा का रूप है वो वस्तु मुद्रा है, यानी लोग वस्तु के बदले वस्तु विनिमय करते थे। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विनिमय मतलब होता है लेन देन। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था, यानी पहले का जो मानव था वो विनिमय की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो व्यापार किस चीज पर आधारित था। ऑप्शन में वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले का जो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार जो था आधारित वो वस्तु विनिमय पर था, यानी वस्तु के बदले वस्तु। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है तो सवाल कहता है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था। ऑप्शन मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, हार्टले विदर्स ने, सेलिगमैन ने। तो ये जो है हार्टले विदर्स ने दिया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की मुद्रा क्या है। ऑप्शन में पाउंड, डॉलर, रूबल या क्रोना। तो स्वीडन की मुद्रा जो है वो क्रोना है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अगला प्रश्न कहता है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं। ऑप्शन में साख मुद्रा, बैंक मुद्रा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा जो दिए जाने वाला ऋण होता है वो दोनों कहते हैं, यानी साख मुद्रा, बैंक
मुद्रा, यानी सी जो होगा वो हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा के वैधानिक परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में प्रो मार्शल ने, प्रोफेसर पिगू ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, प्रोफेसर नेप ने। तो मुद्रा के वैधानिक परिभाषा जो है प्रोफेसर नेप ने दिया था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा का मेन काम क्या है? वह ऑप्शन में विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, इनमें से सभी। तो मुद्रा का जो मेन काम है वो सभी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ थी। ऑप्शन मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयुक्त का अभाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का जो मुख्य कठिनाई था वो ए और बी दोनों था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? ऑप्शन में लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है अभी तक? तो सोना और चांदी का हुआ था। किसका हुआ था? सोना और चांदी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा, तो सवाल कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन में वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो है करेंसी नोट वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगर हम लोग अगले सवाल देखें तो अगला सवाल हमारा कहता है कि इराक की मुद्रा क्या है? ऑप्शन में रियाल, दिनार, डॉलर या फिर टका। तो इराक की जो मुद्रा है वो दिनार है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि टाका किस देश की मुद्रा है? टाका जो है वो बांग्लादेश की देश मुद्रा है। क्या है? बांग्लादेश की। नेपाल की क्या है? तो नेपाल की रुपया है। और टाका पूछे तो टाका जो है बांग्लादेश की है। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन में डॉलर। यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन में डॉलर, पाउंड, रूबल, यूरो। तो यूरोपीय आर्थिक संघ की जो मुद्रा है वो यूरो है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बचत क्या है? आप लोग पढ़े होंगे तो बचत किसे कहते हैं या बचत से आप क्या समझते हैं? तो बचत क्या है? ऑप्शन में उपभोग तथा बचत का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर, उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो बचत जो है वो आय तथा उपभोग का अंतर है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? ऑप्शन में चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष, प्रतिज्ञा पत्र। तो इनमें से कौन सा जो है साख पत्र नहीं है? तो वो अधिविकर्ष है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ऑप्शन में उपभोग, विनिमय, बचत, विनियोग। तो किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होगा? तो बचत के द्वारा होगा। किसके द्वारा? बचत। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। अब हम लोग अंतिम सवाल को देखेंगे। तो अंतिम सवाल यानी लास्ट सवाल हमारा कहता है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन में ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। तो दिनार जो है किस देश की मुद्रा है? तो ये जो है इराक की है। कहाँ की है? इराक की। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 नंबर से लेकर 55 लगभग क्वेश्चन जो है इस तीसरा चैप्टर का किए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों की जो है तैयारी और भी बेहतर हो सके। धन्यवाद।